Assalamu alaikum everyone, welcome to BM Educates, and today we are continuing the previous video which was about manual teaching practice 1. आज हम अपने बाकी चीज़ें जो पिछली बार रह गई थी उसको रिज्यूम करेंगे and the agenda for today is four field notes and 2 classroom observations. As we discussed earlier, कि we had total 14 field notes and 2 classroom observations. तो जो 4 field notes रह गए थे सबसे पहले हम उससे स्टार्ट करेंगे. सो द फर्स्ट पॉइंट इज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. अच्छा, अब देखिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि आप जब भी किसी फर्म में जाते हैं तो वहाँ पे देयर आर सम सर्टन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट आर गिवन टू यू और टू अदर स्टाफ मेंबर्स और एम्प्लॉयज़, राइट. सो सबसे पहले अपने पॉइंट जो इसमें कवर करना है ड्यूटीज़ असाइंड, कि क्या वहाँ पे लोअर स्टाफ के अलावा टीचर्स को भी ड्यूटीज़ असाइन की जाती हैं, नंबर वन. देन द नेक्स्ट पॉइंट कम्स व्हाट सॉर्ट ऑफ ड्यूटीज़ आर दीज, लाइक क्या वो कोई प्रेजेंटेशन का काम है, क्या वो कोई इवेंट कवरेज का काम है, क्या वो सोशल मीडिया कवरेज का काम है, जैसे आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पेजेस होते हैं उनको हैंडलिंग करने का काम है. व्हाट सॉर्ट ऑफ ड्यूटीज़ आर देयर, ठीक है. वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, आपको जब आपकी रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई जाती हैं तो क्या वो एक प्रॉपर मीटिंग की जाती है उसके लिए, क्या वो आपको वाया एक ईमेल जो है वो कन्वे करते हैं. व्हाट सॉर्ट ऑफ वे दे apply for communicating the roles and responsibilities to the particular person. Then is record keeping. अच्छा, अब जो फॉर एग्जांपल जैसे मुझे एक रोल मिला कि आपने सोशल मीडिया कवर करना है, ठीक है, और मेरी एक और जो कोलीग हैं उनको मिला है कि आपने वीडियोस एंड पिक्चर्स बनानी है, कोलाजेस बनाने हैं, एंड देन यू हैव टू सेंड इट टू बख्तावर, ठीक है, सो दैट शी कैन यू नो पोस्ट इट. अब ये जो रिकॉर्ड कीपिंग है ये कहाँ की जाती है? क्या उनके लिए एक एक्सेल शीट है जहाँ पे सब अपना अपना काम एंटर कर रही हैं कि फ़लाँ को ये ड्यूटी मिली है, टीम ए को ये ड्यूटी मिली है. सो व्हाट सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग दे आर डूइंग, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट वी आर कवरिंग ओवर है इज़ क्लासरूम इन्वायरमेंट. अच्छा, अब क्लासरूम इन्वायरमेंट में द क्लास डेकोर एंड थीम. बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है कि आफ्टर समर ब्रेक्स दे आर दे हैव बीन गिवन अ पर्टिकुलर थीम, ठीक है, जिसमें उन्होंने चूज़ करके अपने क्लास का डेकोर करना होता है, ठीक है. तो क्या वो जो क्लास है उसका एक पर्टिकुलर थीम है या नहीं, नंबर वन. नंबर टू, सॉफ्ट बोर्ड्स. आर देयर एनी सॉफ्ट बोर्ड्स? How many soft boards are there? And if the soft boards are there, what sort and what kind of information it's in there? ठीक. Third point we are covering over here is arrangement, the classroom arrangement. क्या individual seats arrange हुई हुई हैं, ठीक है, मतलब कुछ क्लासेस में जो है वो आप लाइक सिंगल सिंगल बच्चा बिठाते हैं, एंड देन देर आर सम क्लासरूम्स जहाँ पे ग्रुपिंग होती है, लाइक 4 का ग्रुप है, 2 का ग्रुप है, देन 6 का ग्रुप है. सो व्हाट इज़ द क्लासरूम अरेंजमेंट. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ क्लीनलीनेस, एंड दैट्स वेरी ऑब्वियस कि इसका मतलब क्या है, क्लासरूम साफ है नहीं है, आर देयर डस्टबिन्स, एंड या ओके. Second last point is any event, like ECA stands for extracurricular activities, ठीक. अब कोई भी इवेंट हो, फॉर एग्जांपल मेरी जब ऑब्जर्वेशन थी तो वहाँ पे एक सूफी नाइट का इवेंट था, राइट. अब हमने इस पॉइंट में 4 चीज़ें कवर करनी हैं. What, when, where and how. Like what was the event about? उस इवेंट का थीम क्या था, टॉपिक क्या था. When, वो कब हुआ, लाइक फ्राइडे को हुआ, थर्सडे को हुआ, ओवर द वीकेंड लाइक सैटरडे को हुआ. What were the timings? Where it happened? That particular event, either it was arranged like आपकी स्कूल की premises में हुआ, या कहीं उन्होंने कोई बुकिंग करवाई किसी भी, मतलब आप कह लें कि आप होता है ना कि आप मार्कीज़ बुक करवाते हैं इवेंट्स की, तो कहाँ वो इवेंट जो है वो हुआ. And how is basically you are analyzing that particular event. क्या वो event successful था या नहीं,
पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट थी, पेरेंट्स आए या नहीं, ठीक है। सो चार चीज़ें, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, these things are covering in the event part. Okay, the last point is school leadership. Okay, whenever we talk about leadership, so I personally think that leadership starts with the head, with the principal, right? So सबसे पहला आपने इसमें जो कवर करना है पॉइंट, दैट इज़ अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द लीडर। लाइक जो आपका हेड है, जो प्रिंसिपल है, क्या वो हर टाइम आपके लिए एक्सेसिबल है, आपके लिए, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एज अ लीडर, राइट? देन एनी लीडरशिप रोल्स फॉर टीचर्स और स्टूडेंट्स, राइट? मतलब कि देर आर सम सर्टन सॉर्ट ऑफ लीडरशिप रोल्स जो आप टीचर्स को भी असाइन करते हैं, जो बच्चों को भी असाइन करते हैं, सो दैट उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स आए। बिकॉज ये तो पता है ना आपको कि हर किसी के अंदर लीडरशिप स्किल्स नहीं होते। some people they are good at following others, they are good followers. Some people they are good at leading others, right? So leadership qualities किसी के अंदर inculcate करने के लिए it's important कि आप उस चीज़ को प्रैक्टिस में लाएं। तो क्या वो चीज़ प्रैक्टिस में आ रही है या नहीं, और अगर आ रही है तो उस चीज़ के लिए कोई स्पेसिफिक मीटिंग्स, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, मीटिंग्स या सेमिनार्स कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक? सो ये हमारे बाकी के 4 फील्ड नोट्स थे। आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट, क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस। अब क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस में दो ऑब्जर्वेशंस आपने लिखनी है इन टोटल, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन 1 एंड क्लासरूम ऑब्जर्वेशन 2। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि इसमें 3 चीज़ें आपके मैनुअल में जो है ना वो इसके अंडर आ रही हैं, ठीक? नंबर 1 इज़ अबाउट क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट गाइडलाइंस, नंबर 2 इज़ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म, एंड द लास्ट वन इज़ सैम्पल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। अब इनमें डिफरेंस क्या है और आपने किस चीज़ को फॉलो करके अपनी क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस लिखनी है, वी आर गोइंग टू डिसाइड। अच्छा, दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू सी इन डिटेल, कैसे कि ये क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट गाइडलाइंस हैं। अब जो आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस खुद से 2 लिखनी है ना, वो बेसिकली ये आपकी चेक लिस्ट है। ये 7 पॉइंट्स हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप करके आपने अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है, मतलब इसी को फॉलो करना है सिर्फ, दैट्स इट। उसमें आपका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, लाइक ऑफ द स्कूल, राइट? स्कूल कहाँ है, कहाँ लोकेटेड है, और वो सारी चीज़ें। मैप ऑफ द क्लासरूम। अच्छा, अब इस मैप का मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू फिजिकली ड्रॉ द मैप। इफ़ यू वांट टू डू इट, यू कैन अटैच अ सेपरेट पेज, A4 पेज विद दैट, इट्स अप टू यू। बट यहाँ इस चीज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने फिजिकल ड्राइंग या इस तरह कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मांगा हुआ। यू हैव टू एक्चुअली राइट इट डाउन इन अ वे कि हाउ मेनी टेबल्स एंड हाउ मेनी चेयर्स आर देयर, क्लासेस कंजस्टेड हैं या कंजस्टेड नहीं, आर देयर विंडोज़, इस तरह की चीज़ें आपने लिखनी है मैप में। देन नेचर ऑफ एक्टिविटी, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, लाइक ग्रुपिंग में हैं, इंडिविजुअल बैठे हुए हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। डे स्केड्यूल, record the whole schedule of the day with times and activities. For example, sports पीरियड हुआ, इट वॉज अ 45 मिनट्स या 35 मिनट्स, तो इस तरह की चीज़ें आपने इसमें लिखनी हैं। द फिफ्थ पॉइंट सेज टीचर एंड चाइल्ड इंटरेक्शन, कि टीचर और लाइक टीचर जो वहाँ पे खड़ा हुआ है, क्या वो सिर्फ आगे वाली लाइन को फोकस कर रहा है या वो बैक बेंचेस पे भी फोकस कर रहा है, ठीक है? और किस तरह की एक्टिविटीज़ वो बैक बेंचर्स के लिए, द वंस हु आर नॉट लिसनिंग, वो टीचर उनको एंगेज करने के लिए किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रही है। द सिक्स पॉइंट सेज अबाउट डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन, एंड द लास्ट इज सजेशंस। अब बेसिकली डिस्क्रिप्शन और सजेशंस एक ही तरह का पार्ट है, ठीक है? क्योंकि इसमें आप अपनी, मैं क्रिटिक नहीं कह सकती, बट आप अपना ओपिनियन पुट करते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ क्रिटिक एंड अ ओपिनियन, वो किसी हम बात की उसमें डिस्कशन करेंगे। बट फॉर नाउ आपने अपना ओपिनियन देना है, ओवरऑल ओपिनियन विच हैज़ टू बी इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है? सजेशंस में आप जो है वो अब उनको बेहतर चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि द इंगेजिंग पार्ट, कि जो बैक बेंचर्स थे या द किड्स हु वर बिलो एवरेज या स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स, ठीक है,
उनके लिए आई थिंक कि उस तरह की इंटरैक्टिव या एंगेजिंग एक्टिविटीज़ नहीं रखी गई। ये पॉइंट है जिसके लिए मैं उनको सजेशन दूंगी कि टीचर शुड हैव सच 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 एक्टिविटीज़ ताकि बच्चे और एंगेज हों। अब दिस इज़ अ सजेशन दैट आई एम गिविंग टू देम, ठीक है। सो ओपिनियन देनी है और सजेशन देनी है एंड में। एंड जो पार्ट टू होगा उसका, उसमें आपका एक रिफ्लेक्शन है बेसिकली, वो जो ओवरऑल इसी को कवर करेगी, जो आपको समराइज करेगी, ठीक है। समरी है वो। और समरी आपको पता है क्या फॉर्म होती है, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ लाइक एनीथिंग यू हैव रिटन। और उसमें आपने एंड पे कुछ मीठे मीठे बोल बोल लेने हैं कि आई लव द होल एनवायरनमेंट, या इन्वायरमेंट वाज वेरी प्रोडक्टिव एंड प्रोग्रेसिव। इस तरह की कुछ एंडिंग लाइन जो है वो आपने रिफ्लेक्शन में, पार्ट टू रिफ्लेक्शन में ज़रूर लिखनी है। ओके, नाउ देन देयर इज़ दिस पेज। अच्छा, अब इसका बेसिकली, अब आप ये मत समझिएगा कि इन पॉइंट्स को फॉलो करके आपने अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है, ऐसा नहीं है। आई एम रिपीटिंग अगेन, आपने सिर्फ ये 7 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स, दिस इज़ बेसिकली उन्होंने उसको प्रिसाइज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग्स, है वो सेम चीज़, हेडिंग्स बस डिफरेंट करके उन्होंने आपके लिए एक चेकलिस्ट बनाई है जिसके आगे आपने सिर्फ कमेंट्स एंड नोट्स लिखने हैं, ठीक है। और वो नोट्स बड़े प्रिसाइज, लाइक बड़े शॉर्ट और क्रिस्प होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने पहले कंपोनेंट में मैंने लिखा है कि सब्जेक्ट मैटर में मैंने कमेंट लिख दिया कि agreed, teacher had good command on the subject, on the particular or specific subject, right? उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में मैंने नोट्स लिखा या कमेंट्स लिखा कि she started with her objectives which were precise and clear, ठीक। थर्ड में मैंने लिख दिया, अच्छा अब हर बार आप पॉजिटिव नहीं हो सकते, अगर आपको कहीं चीज़ लैक कर आपको लग रहा है कि somebody is lacking at that, so आप वो भी लिख सकते हैं बट इन अ शुगर कोटेड वे। अब थर्ड पॉइंट पे जो है मैंने अपना कमेंट क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि enthusiasm and energy were lacking, she lacked at that and it's perfectly fine। मुझे लगा कि ओवरऑल सब बहुत अच्छा था लेकिन थोड़ी एनर्जी की कमी थी, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट टीचिंग मेथड्स पे, मैंने उसके मेथड्स में अब आपका रिसोर्सेज, आपके एड्स, आपका मटेरियल सब कुछ आ जाता है, तो मैंने उस पर कमेंट्स लिखा है कि एड्स एंड द टीचर टीचिंग रिसोर्सेज वर यूज्ड अफेक्टिवली, कि जितने भी एड्स प्रोवाइडेड थे इन द क्लासरूम, टीचर ने उसको बहुत इफेक्टिवली यूज़ किया। इस तरह के कमेंट्स एंड नोट्स आपने इन सब के आगे लिखने हैं। नाउ दिस इज़ द सैम्पल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। और अगर आप इस ऑब्जर्वेशन, सैम्पल ऑब्जर्वेशन को पढ़ेंगे ना, इट्स सिमिलर टू दिस वन, दीज 7 पॉइंट्स, बट अगर आप थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे इस सैम्पल ऑब्जर्वेशन को तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें थोड़ी आगे पीछे की हुई हैं। उन्होंने इस पर्टिकुलर आप कह रहे हो ना स्टेप बाय स्टेप नहीं चले वो। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने वन बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बताई है तो उसके बाद फिर मैप भी बताया, फिर उन्होंने डे स्केड्यूल पे जंप कर दिया, मतलब वो थर्ड पॉइंट को कहीं नीचे ले गए, ठीक है। बट हमने ऐसा नहीं करना, हमने स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। लाइक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पहले ही होनी चाहिए, मैप दूसरे नंबर पे ही होना चाहिए, तीसरे नंबर पे नेचर ऑफ एक्टिविटी ही होनी चाहिए, ठीक है। सो वी हैव टू जस्ट फॉलो दोज 7 steps and that's it. I hope everything was clear and if you have any sort of query, आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा इस मैनुअल से रिलेटेड, so please you can email me and you can comment me as comment on this particular video, ठीक है। बेहतर ये है कि आप मुझे email करें या आप चलें comment भी कर दें, कोई मसला नहीं है। I am available to assist you and do subscribe my channel. Thank you. BM is signing out and have a good day.